बीएड विभाग के जो भी शिक्षक हैं, कर्मी हैं, उन लोग धरना प्रदर्शन पर हैं और कई आरोप लगा रहे हैं। देखा जाए अभी तो उनका लिखित डिमांड मेरे पास नहीं आया है, लेकिन जो भी उनका माने यहाँ पर डिमांड है, जो भी उन्होंने हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया है वो बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। और मेरे तरफ से जो कुछ भी उनके लिए किया गया है उसका कागजी मैंने सबूत आप सबों के सामने मैं रख दिया कि देखा जाए कि 26 जून को मैंने आदेश दे दिया कि आप लोग नए बिल्डिंग में प्रवेश करके बच्चों के सुविधा का आप ध्यान दीजिए और पढ़ाई लिखाई हमारी सुरक्षित चले वहाँ पर, और बाकी जो कठिनाई होगी उसके लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। उनका तनख्वाह जो है रेगुलर अभी मई तक का तनख्वाह दे दिया गया है, इसकी जानकारी आप लोग ने भी ले लिया। जून का तनख्वाह उनका तैयार हो चुका है और ईपीएफ का प्रोसेस सब कुछ शुरू कर दिया गया है। प्रोसेस में 2, 4, 5 दिन जो देरी लग रहा है उसको वो लोग इशू बना करके बिना किसी बुनियाद का, वो सब जान रहे हैं कि ईपीएफ का भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है प्रिंसिपल साहब के द्वारा, अकाउंट खुलवाना, उसके बाद उसका यूजर आईडी, पासबुक, ये सारे जो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो सबको वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं। फिर भी जो है अननेसेसरी ढंग से ये लोग जो है मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिसका कहीं कोई आधार नहीं बनता है, कि वो बेबुनियाद है और अनर्गल बातें हैं। और अगर सामने बैठा करके आप पूछे तो वहाँ भी एक दिन का वाकया है कि हमारे सम्मानित शिक्षकों से मैं बुला करके और क्लास अरेंजमेंट की बातें कर रहा था, उस बीच में 2 लोग प्रवेश करके, सुमन झा और विकास, और हमारे सम्मानित शिक्षकों को बाहर बुला करके हमारे साथ जो है बहुत ही एडवर्स जो है सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दिया। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, उनसे हमने कहा कि नियमानुकूल जो भी होगा नियमानुकूल मैं करूंगा, उसमें आप संदेह नहीं रखें, मैं करूंगा, लेकिन नियम से विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जो करूंगा मैं नियम के अनुसार, मैं एक्ट एंड स्टैट्यूट्स का सहारा लूंगा, मैं एनसीटी के नॉर्म्स का सहारा लूंगा, यूजीसी के नॉर्म्स का सहारा लूंगा, और मैं सब चीज़ों को अपने लेवल से वेरीफाई करूंगा, उसके वेरासिटी को मैं चेक करूंगा। सब कुछ जो सही होगा उसके लिए सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएगी, मिनट में कराई जाएगी, कहीं कोई देरी नहीं होगा। लेकिन टेक्निकल ढंग से हम सब चीज़ों से संतुष्ट हो जाना चाहते हैं, और यही बात उन लोगों के गले से नहीं, क्योंकि दाल में काला है। नए भवन की अगर बात करें सर, तो नए भवन में देखा गया है कि तमाम व्यवस्थाएं, एयर कंडीशन रूम, तमाम चीज यहाँ पर जो है कि नए भवन में बीएड विभाग को यहाँ पर जो है कि मुहैया कराया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, सारे टीचर के सुविधा के लिए, विद्यार्थियों के सुविधा के लिए मैंने इसमें ध्यान दिया, और 2 एसी की व्यवस्था की, हर रूम में 5-5, 6-6 फैन की व्यवस्था कर दी, और सफिशिएंट जो क्लास का रूम चाहिए उसमें बेंच की व्यवस्था हमने कर दी है, पीने के पानी की व्यवस्था, एक सेंट्रल कूलर की व्यवस्था हमने कर दी है, लाइन के लिए हमने जनरेटर नया यहाँ पर ला करके स्थापित कर दिया कि बीएड विभाग को लाइन की कमी नहीं हो। जितना संभव है बोर्ड की व्यवस्था हमारे पास है, सोफिस्टिकेटेड बोर्ड की व्यवस्था हमने कर दिया। अब इसके बावजूद छोटी बड़ी कहीं कोई बातें होगी तो इसमें क्लास शुरू हो जाने के बाद मैं तैयार हूं कि उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं उसको पूरा करूं। उन लोगों के द्वारा बहुत बड़ी आरोप लगाया जा रहा है कि जो कॉलेज की जमीन है उसमें रास्ता उन लोगों ने दिया है। जी, बाहरी लोगों को। जी, बाहरी लोगों को मैंने रास्ता नहीं दिया, रास्ता मैं अपने शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए रास्ता का प्रावधान बनाया। लेकिन यहाँ के सम्मानित लोगों के निवेदन पर मैंने ऐसा कहा कि यह रोड जो है बाउंड्री के भीतर हमारे शिक्षक और हमारे विद्यार्थियों के सुविधा के लिए, साइकिल स्टैंड की सुविधा के लिए मैं बनाया हूं, लेकिन आप लोग इस कॉलेज को बनाने में आपके पूर्वज योगदान दिए हैं, अतः मानवता और नैतिकता के आधार पर आप भी इस रोड से आए जाएं, परंतु महाविद्यालय के रक्षा सुरक्षा को ध्यान देना है, वरना हमसे आगे कोई बात संभव नहीं होगा। आने जाने के लिए हम आपको कोई आपत्ति नहीं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम चंद्रशेखर राय हुआ, मैं इसके पहले आरडीएस कॉलेज में फिजिक्स का हेड था, अभी मैं एज ए प्रिंसिपल कहिए प्रोफेसर इंचार्ज मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। 1 साल से ज़्यादा दिन हो गया, 14-15 महीना मुझे हो गया, और जो भी मेरे सामने दिखाई देता है कि इस महाविद्यालय के आवश्यक
उस चीज़ों को मैं पूरा करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि इस महाविद्यालय से अपना पूर्व का भी लगाव है और इस महाविद्यालय के विकास को मैं प्रायोरिटी पर जो है, और इसके लिए मैं कमिटेड हूं। जो भी परेशानी मुझे आएगी, मेरे जान जाने तक का भी नौबत आया, लेकिन मैं डरा नहीं और इस महाविद्यालय को वस्त्र बनाने का मैं प्रयास किया, जिसको आप सबों के द्वारा देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि आज इस कैंपस की सुंदरता क्या है, पहले इसकी स्थिति क्या थी। तो मेरा भरपूर प्रयास है कि महाविद्यालय हमारा इस इलाके का एक नमूना बने, इसके लिए मैं कमिटेड हूँ।